जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको परमार्थी वचन संग्रह पत्रिका में 142 नंबर तक पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे आपको पढ़कर बताएंगे। हेडिंग है दुनिया के लोग। नंबर 143। दुनिया के लोग लालच के वशीभूत होकर नाच रहे हैं, उन्हें ज्ञान अज्ञान का पता नहीं है। नंबर 144। जड़ वासनाओं से इस चैतन्य शक्ति का अनुभव चाहते हैं और शरीर का दिग्दर्शन चाहते हैं, उन्हें अफसोस करना चाहिए। नंबर 145। तुम्हारे अंदर ही नाद हो रहे हैं, क्यों नहीं सुनते हो? रतन जवाहर की खदान तुम्हारे पास है, तुम उससे महरूम हो। नंबर 146। गुरु से युक्ति लेकर उस अनमोल जवाहर को प्राप्त करो। नंबर 147। जब तुम गुरु के पास जिज्ञासु बनकर पहुँचोगे और अनमोल नाम धन पाने का प्रश्न गुरु से करोगे, तो यह सत्य है कि गुरु नाम धन जरूर देगा। नंबर 148। तुम्हारी जिज्ञासा गुरु को मालूम है, वह जानता है कि तुम नाम धन चाहते हो या तुमने अपने स्वभाव के अनुसार प्रश्न किया है। संसारी लोग, बहुत से लोग गुरु के पास पहुंच जाते हैं किसी आदमी के जरिए से, या उनको दूसरी जगह बैठने या गप मारने को ना मिली तो चले महात्मा के पास आकर एक प्रश्न कर दिया। नंबर 150। यदि उन्हें समझा दिया गया और समझ में भी आ गया, पर अपने मूढ़ अज्ञान भाव में उसे ठुकरा कर फिर उसी अनिच्छा स्वभाव में बरतने लगे। नंबर 151। ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं, वह तो अपना समय नष्ट कर चुके हैं, दूसरों का समय जाया करते हैं। नंबर 152। मैं तो यह कहूँगा कि कीमती वक्त किसी का कोई जाया करता है तो उसे पाप का भी भागी बनना होगा, और एक दिन उसके लिए भी आता है, अब कि उसे पछताना होगा। नंबर 153। यह मत समझो कि किसी को धोखा देता हूँ तो मेरे लिए धोखा नहीं होगा, धोखा तुम्हारे लिए भी अवश्य होगा। करनी का फल। नंबर 154। मनुष्य की करनी का फल सबके सामने देर अबेर आएगा। नंबर 155। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आवेगा। नंबर 156। परमात्मा हमारे लिए नहीं है, पर परमात्मा के लिए हम हैं। हम उसे नहीं देखते हैं, पर वह हमको देखता है। हम में वह आँख नहीं जो हम उसे देखें, उसमें वह आँख है जो मुझे देखता है। नंबर 157। जो परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ गए हैं, वह परमात्मा को सब जगह
देखते हैं हम परमात्मा से जुदा हैं, इसलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। हमारे कर्तव्य। नंबर 149, तुम यह कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुँचो, वह तुम्हें परमात्मा के साथ जुड़ने का भेद देगा। नंबर 160, गुरु वही शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर की आँखों से हम मनुष्य गुरु को देखते हैं। नंबर 161, समय दो। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वह उस परमात्मा का रूप है जो कि अपनी सत्यता गुरु रूप में प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। नंबर 162, जीवन के लक्ष्य का निशाना। मुर्गाबी जानती है, पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षियों की यह हालत है जो कि अपने वसूल को समझ रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। नंबर 163, स्वार्थ भाव में आकर कर्म करें और अपने विचार से कुछ ना समझें, यह हमारी भूल है। साधक के कर्तव्य। नंबर 164, हर क्रिया आपको उतनी ही करनी होगी जितना कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सकें। नंबर 165, परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज़्यादा फंसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। नंबर 166, साधक को फंसाव ज़्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। नंबर 167, साधन करने वाले में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते हैं। नंबर 168, या तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डाल ले कि जब साधन में बैठे उस वक्त सब काम छोड़कर साधन में अपना चित्त मन सूरत लगाए रहे। नंबर 169, जब तक साधक इस स्वभाव का साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। नंबर 170, गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है, तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर पाता है। नंबर 171, जब तक इंद्रिय स्वभावों की कमी नहीं होगी तब तक सूरत जागेगी नहीं। नंबर 172, आँख कान जबान नाक इंद्रिय, इनका फंसाव भोगों के साथ है। यह इंद्रिय भोगों के साथ लग कर गुलाम बन गई है। मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया है और सूरत मन की खिदमतदारी करती है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। नंबर 173, जब इंद्रियां यानी आँख कान नाक जबान इंद्रिय का भोगों से वैराग हो तब मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। नंबर 174, पर गुरु दयाल मिलें
और अपनी कृपा से इंद्रियों को और मन को समझौती देकर मोड़े, तब किसी समय में यह मन मानता है। नंबर 175 मन भोगों का दास बना हुआ है। दास कभी नहीं चाहता है कि हम राजमहल के सुख को छोड़ दें, उसे गुलामी में आनंद आते हैं। नंबर 176 संत कृपाल होते हैं, मन को समझाकर अंतर का सुख बख्शते हैं, तब सच्चे स्वाद रस की खबर पड़ती है। नंबर 177 फिर भी मन अपने स्वभाव अनुसार सच्चा परख पाकर भी उसे ठुकरा देता है। मन अपनी आदत से मजबूर है। नंबर 178 लोग शिकायत करते हैं कि हमें अंतर में शब्द और प्रकाश मिलता था, अब क्या हो गया जो कि शब्द बंद हो गया। नंबर 179 साधकों को समझाया जाता है कि हर श्वास के साथ कर्मों का खजाना चल रहा है। साधन में जब तरक्की होती है उस वक्त श्वास के साथ मलिन पर्दा नहीं है, इसको ध्वनि सुनाई देती है अथवा प्रकाश नजर आता है। नंबर 180 जिन जिन श्वासों के साथ पाप किए हैं, जब वह उनके साथ हो जाता है तब साधक शिकायत करता है कि अब गुरु दया नहीं हो रही है। नंबर 181 साधक को समझाया जाता है कि गुरु दया का वेग हर वक्त जारी है। उसने अपनी संकल्प शक्ति दी है, उसी इच्छा शक्ति से साधक की तरक्की होती है। नंबर 182 साधन में लगे रहना चाहिए। श्वास के साथ वाले कर्म कट जाएंगे और बाद में शब्द सुनाई देगा और प्रकाश भी ज़्यादा दिखाई देगा और गुरु की कृपा रही तो अब से आगे बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। नंबर 183 साधन करने वाले साधक गुरु के शब्दों को भूलते जाते हैं, इसी कारण उन्हें यह दशा भोगनी पड़ती है और अविश्वास के दायरे में आकर कुल मालिक की दया ठुकरा देते हैं। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम इसके आगे अगले भाग में बताएंगे।